एमक्यूएम और बाप पार्टी उसके अलावा आपके पास आई नहीं थे जब तक उनको वहाँ से ग्रीन सिग्नल हो नहीं गया। परवेज़ लाई के बयानात के बाद आपको खुल के पता चल जाता है कि इधर कौन जाएगा और पंजाब में कौन जाएगा। ये टोटली फिक्स्ड मैच था सर। आप लोगों को जमहूरियत कहते हैं, लेकिन ये जमहूरी तरीका नहीं था। नहीं करूँगा, मैं इत्तेफाक नहीं सर। लाहौर में जब नवाज शरीफ वापसी हुई थी मरियम के साथ, जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, शहबाज की सड़कों के ऊपर घूमते रहे थे, एयरपोर्ट क्यों नहीं थे गए? ये भी फिक्स मैच था। बहरहाल मैं वहाँ मौजूद था, एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की। मैं खुद वहाँ मौजूद था। शहबाज शरीफ एयरपोर्ट नहीं गए जी, वो नहीं पहुँच, नहीं वो तो पीछे थे, हम उनसे आगे थे, जुलूस आगे। फिक्स मैच था। फिक्स मैच चलें तो अगर एयरपोर्ट पहुंच जाते क्या होता? सर ये बात की बात है, क्या होता? मैं ये कह रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन ये एक अरेंजमेंट्स थे जो आप बार बार इस्टेब्लिशमेंट से करते हैं। जब तक आप उस चीज़ की इस्लाह नहीं करेंगे, हम पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकते। चलो मैं कहता हूँ सबक हासिल कर लें, फिर नहीं करें जो कुछ भी हुआ है। अगर सबक हासिल किया होता, आज भी ना हुआ तो फिर कभी नहीं होगा। देखिए, अगर 12 अक्टूबर 99 से आपने सीखा होता तो शहबाज शरीफ आज ये काम ना करते। कौन सा काम? जो अभी हुकूमत लेते हुए किया। नहीं, ये एक जमात ने फैसला किया, अच्छा किया बुरा किया वक्त ही बताएगा, लेकिन यकीनन एक बड़ी सियासी कीमत अदा की है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का अकेले फैसला। सर 9 अप्रैल के बाद आपके 4 लोग, राना तनवीर, ख्वाजा आसिफ, मलिक अहमद खान और शहबाज शरीफ, दोबारा नवाज शरीफ को मादा करने गए थे कि 8 महीने की एक्सटेंशन जनरल बाजवा को दे दें। क्यों गए थे? नहीं, मुझे इस बात के लिए नहीं है। ये चारों लोग गए लंदन में और चारों ने मादा किया कि एक्सटेंशन दे दें, नहीं तो मार्शल का खतरा है, मार्शल लगा देगा। ये बात मैंने पहले नहीं सुनी, मुझे इसके लिए नहीं है, मैं इसके बारे में फिर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। जब पनामा का केस चल रहा था तो क्या आप जनरल बाजवा से मिलने गए कि आपकी मदद की जाए? नहीं। क्या आप दामने को में या किसी जगह जी, वो जो बात मैतला साहब ने लिखी है, मैंने आज ही पढ़ी है, मैंने पढ़ी नहीं, सुना था उसके बारे में। ये मैंने मीटिंग रखी थी बाजवा साहब से जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन चुका था, पनामा का केस खत्म हो चुका था, मियाँ साहब नाअहल करार दिए गए थे, उन्होंने मुझे नामजद किया, मैं वज़ीर-ए-आज़म बन गया। उसके बाद बाजवा साहब से मेरी एक ऑफिशियल मुलाकात हुई, दफ्तर में वो आए, जो एक तरीका होता है। उसके बाद मैंने 2 दिन बाद मैंने उनको मैसेज किया कि हमें मिलना चाहिए ताकि एक दूसरे को जान लें और सोच एक दूसरे की पता चल जाए। तो हमने फैसला किया कि किसी थर्ड जगह मिलेंगे। तो सामने को में एक रेस्ट हाउस में हमारी मुलाकात हुई थी, काफ़ी लंबी चौड़ी 3-4 घंटे। वो पनामा के दौरान नहीं थी, ना ही वहाँ पर कोई बात हुई कि हमने कोई केस को बेहतर करना है या नवाज शरीफ को रिलीफ देनी, वो बात ख़त्म हो चुकी थी। वो शायद मेतला साहब ने उसको मिक्सअप किया और दूसरा बाजवा साहब ने डिसोन कर दिया उस सारी बात को। उन्होंने कहा जी मैंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। सर उनका डिसोन भी करते हैं, छवि भी जाती है, मैं सारी उनकी डिसोन मानता नहीं। मैं बात उसी पे करूँगा, मैं बात कर सकता हूँ जो बाजवा साहब ने ऑन द रिकॉर्ड की हो कि हाँ मैंने ये बात की है। तो मैं आदमी वक्त के साथ इंसान की जो हाफसा होता है उसमें कुछ रद्द-बदल हो जाता है। तो ये यकीनन मुलाकातें, हमारी बहुत सी मुलाकातें हुई हैं। मैं ख्याल मैं गिनना चाहूँ तो शायद उन 10 महीनों में 50-60 मुलाकातें हुई होंगी। सर जिन दिनों एक्सटेंशन के वो मुतालबे कर रहे थे उन दिनों भी आप मिलने गए थे, नवाज शरीफ का पैगाम लेके गए थे आप या खुद? नहीं, मैं बिल्कुल आखिर में मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं, अपने तौर पर मैंने की, समझाया क्योंकि मैंने ये सारा मामला जो ख़राब होते देखा। मेरी बाजवा साहब से नवंबर 2018 के बाद कोई मुलाकात नहीं हुई थी। जब से ऑफिस छोड़ा उसके बाद एक मुलाकात हुई उनकी ख्वाहिश पर, मैं, ख्वाजा साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब मिले थे, इकॉनमी पर उन्होंने खुद हमें दावत दी थी नवंबर 2018 में। उसके बाद नवंबर 2022 तक ये नवंबर 2018 में वो वक्त था जब इकॉनमी इमरान खान से बिल्कुल संभाली थी, कोलैप्स हो गई थी, तो उन्होंने आपको बुलाया था कि बताएं करें क्या ये सारा कुछ बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन उसके बाद अब नवंबर 2022 से पहले आप 2 दफा उन्हें दोबारा मिले? नहीं, नवंबर 2022 में मिला मैं। नवंबर 2022 उनके टर्म के आखिरी 10 दिनों में 2 मुलाकातें की और मकसद सिर्फ ये था कि ये जो ट्रांजिशन है ये स्मूथ हो, और कोई मकसद नहीं था। और मैंने खुद की, मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने ज़रूर मुशावरत मियाँ साहब से की इसके बारे में। और आपके समझाने का असर हुआ कोई? मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं करूँगा, लेकिन आखिर में जो फैसला हुआ यानी शख्स का नहीं, जो एक स्मूथ ट्रांजिशन हुई वो हो गई। मेरी यही कोशिश थी कि ये इसमें कोई ऐसा इबहम या ऐसी खराबी पैदा ना हो। स्मूथ ट्रांजैक्शन ऐसी थी कि आखिरी 15 दिन फेडरल कैपिटल में किसी को सुख का सांस नहीं था रहा। ये पता नहीं था कि कल क्या होना है। समरी में वो नाम नहीं डालेंगे तो कौन सी कंट्रोवर्सी आएगी। जनरल आसिम मुनीर को आपको रिटेन करना पड़ा कि पता नहीं ये ना हो कि लास्ट मोमेंट पे कुछ और ना हो जाए। तो ये सूरत हाल। मैं यही कोशिश थी कि इस इबहम में, मैं आखिरी 10 दिन की बात कर रहा हूँ, उसमें जो, क्योंकि मैं जिम्मेदारी समझी अपनी ज़ाती तौर पर, किसी ने मुझे कहा नहीं, तो उसमें जो मैं कर सका किया। और बाजवा साहब ने मेरी बात दोनों दफ़ा सुनी, अपनी राय का बड़ी खुल के इजहार किया।
और बिल आखिर जो मेरा कोशिश थी कि एक स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, वो हो गई।